हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी आभी यानी लूसेंग आभी चाय पीती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, सिर्फ तुम यहाँ पर बाहर गई हो और मैं बाहर नहीं गया हो, इसका मतलब ये नहीं है। मुझे नहीं मालूम है बाहर के साइड अभी क्या हो रहा है। और फिर आप एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई लूसेंग एनोन तानिंग से कहने लगा, जैसे कि एग्जाम पे के लिए इस पेशिव ने अपने मार्ग रास्ते के अंदर और एक लेवल 13 के पावर हाउस को पिकअप किया है और अभी तो स्टार पीट फेलोअर की इस स्पेसशिप ने यहाँ पर 87 पेस जाम को भी परफॉर्म कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की इस तरह की डिटेल्स को सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपनी एक आँख को बंद कर एनोन तानी की तरफ देखते हुए अपनी एक उंगली को दिखाते हुए एनोन तानी से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 13 पेस पायरेट की जो एथिक है उसे यहाँ पर एनकाउंटर कर चुके हैं और तुम उनमें से लगभग 12 बार वहाँ पर फाइट करने के लिए बाहर भी जा चुके हो। तो सुन के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी इसके बारे में मालूम है। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, ओ बिल्कुल सही, उनमें से 7 बार तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर औरत के साथ मिलकर काम कर रही थी, या तो भी तुमने वहाँ पर सेकेंडली उसके साथ कॉम्पीट करने की भी कोशिश किया है और तुमने सिर्फ एनोन तानी बहुत ज़्यादा शर्मा कर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ और कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग और एनोन तानी दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, बिल्कुल सिंचन के जैसा। अगली पर आप एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को बनाकर लूसेंग से कहने लगा, ऐसा मत कीजिए, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। बाधा लो, प्लीज़ यहाँ पर इस बारे में बात करना आप बंद कर दीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर एनोन तानिंग आप यहाँ पर उस ब्लू हेयर लड़की के बारे में सोचती हुई थोड़ा सा शौक होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई लूसेंग से कहने लगा, मुझे यह महसूस हो रहा है उस औरत का गोल यहाँ पर बिल्कुल हमारे जैसे सेम है, वो भी शायद यहाँ पर सागी तारुस के अंदर ही जा रहा है तियान वही एकेडमी के एग्ज़ाम को देने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद भी लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत होकर खड़ा हुआ था, जैसे कि लूसेंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगली को आप लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से पूछने लगा, क्या तुमने इसके बारे में पूछा था उस ब्लू हेयर लड़की से? जो सुनने के बाद आप एनोन तानी अपनी दोनों आंखों बंद कर लूसेंग से कहने लगा, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने पूरी तरह से मुझे यहाँ पर इग्नोर कर दिया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी दोनों चाय के कप को लेकर आप वहाँ से जाने लगा उन्हें रखने के लिए। अगली पर लूसेंग आप अपने पीछे एनोन तानी की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, अगली बार तुम अपने मैनर और एटीट्यूड पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना जब तुम उससे कुछ पूछने वाली हो। अगर तुम इस तरह के एटीट्यूड को रखने वाली हो जो अभी तुम मेरे साथ रख रही हो तो फिर मुझे लगता है वो जरूर तुम्हें सही सलामत जवाब देने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एनोन तानी आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई लूसेंग से कहने लगा, क्या लेकिन ये चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पर बाधा लो के लिए करता हूँ, क्या वो सच में इसके लायक भी हैं? अगली पर एनोन तानी आप वहाँ से जाती हुई अपने हाथ को उठाकर लूसेंग को बाय कहती हुई लूसेंग से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर आप पहले यहाँ पर से जा रहा हूँ, बाधा लो मैं जरूर फिर से आने वाला हूँ आपको विजिट करने के लिए। जो सुन के बाद लूसेंग अभी एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी के सामने अभी एक सिस्टम प्लेन के जैसा कुछ ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा शौक और
खुद से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा एन तेसो ने अभी हमारे लिए यहाँ पर एक बाउंटी ऑर्डर को इशू किया है, इससे यहाँ पर नए पेश पायत आप आ चुका है। बादल लोग क्या आप मेरे साथ वहाँ पर एक साथ जाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं लुसेंग पहले थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो एनोन तानी आप अपना आँख मारते हुए लुसेंग के तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर लुसेंग से कहने लगा अब ये आखिरी बार है जब हम लोग हमारे इस द्वीप के अंदर पीस पायरेट को इनकाउंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस मौके को भी पूरी तरह से मिस कर देते हैं तो फिर शायद हमें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर संदेह हो रहा है ये बच्चा यहाँ पर मुझे से बाहर निकल कर ले जाना चाहता है उस ब्लू हेयर लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए। सच में दोस्तों लुसेंग का फेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप लुसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानी से कहने लगा मैं इस तरह के पेश पायत के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, उनके साथ प्यार कर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे यही होने वाला है मैं उस पूरे वक्त के अंदर आखिर रहकर कल्टिवेट करूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा शौक को लुसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एनोन तानी आप वापस से जाती हुई अपने हाथ को दिखाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा ठीक है तो फिर मैं अकेले आप यहाँ से जा रहा हूँ। बादल लोग जो सुनने की बाद उसी वक्त लुसेंग भी अपने हाथ को दिखाकर एनोन तानी को बाय बाय कहने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग अब यहाँ पर खुद सोच रहा था जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। एनोन की याद से जाने के बाद लुसेंग को अब अचानक से याद आ चुका है उसने बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से अपने डार्क साइड के क्लोन को विजिट नहीं किया है। और फिर लुसेंग अब यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बेचती हुई खुद से कहने लगा मुझे अभी नहीं मालूम है वहाँ पर सिचुएशन कैसा है जो मुझे अब अचानक से इसके बारे में याद आ चुका है तो फिर मुझे शायद आप वहाँ पर जाकर हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। अगली पर आप हमें स्टार पीरियड फेलोवर की पेशशिप का कॉकपिट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये कॉकपिट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और अभी यहाँ पर बहुत से इंसान अपना अपना काम कर रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर मिस यान सिंह का सीन देख पाते हैं जहाँ पर मिस यान सिंह अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यान सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर अभी हम लोग लगभग 200 लेवल 11 और लेवल 12 के मार्शल को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए देख पाते हैं। इस सच में यहाँ पर पूरी 23 का के अंदर भी एक एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यान सिंह थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर मिस यान सिंह अपने सामने एक होलोग्राफिक पैनल के अंदर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को एक दूसरे से फाइट करते हुए देखती हुई खुद से कहने लगा हाँ जरूर इतना काफ़ी है जिससे हम लोग आप सागी तेरुस की इतना करीब जा रही हैं। या तो भी पेश पायरेट की जो क्वालिटी हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुका है। वो लोग आप अपने साथ लगभग लेवल 12 की 30 पावर हाउस को भी लेकर आए हैं। अगली पर आप हमें पेश के अंदर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की फाइट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत ही गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अपने पावर के वजह से बहुत ही आसानी से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हार रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से वो ब्लू हेयर लड़की भी बहुत ही आसानी से अपने पावर के मदद से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हरा रहा था। और फिर इन दोनों को इतने अच्छी तरह से फाइट करते हुए देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा जैसा हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और लॉर्ड पेब्लो की दिशा पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी ताकत सच में पूरी तरह से यहाँ पर
एबनॉर्मल हैं। ये दोनों आसानी से यहाँ पर सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी से अकेले संभाल रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की बहुत ही आसानी से अपनी पावर की मदद से यहाँ पर सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस पूरे बैतल ग्रुप के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। उनमें से एक यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट की ऑरा को अनलिश कर रहा था और दूसरा यहाँ पर अपनी ब्लू आईसी फिल्म से पूरी तरह से कवर था। उनकी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग था और कोई भी इंसान जो अभी इस बैटलफील्ड के अंदर है वो उनकी ताकत के साथ खुद को मैच नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पेस पायलट को आप पेस के अंदर पीछे गिरते हुए देख पाते हैं और वो लोग अभी अपने मुंह से खून भी खास रहे थे। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पीछे और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इन दोनों इंसानों ने अकेले ही यहाँ पर पूरे बैटलफील्ड को सिर्फ वन साइड कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये लड़ाई यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर मौजूद वो दूसरा इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो दूसरा इंसान अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस पहले वाले इंसान से कहने लगा यहाँ पर एनोन को प्रेज करो और वो ब्यूटीफुल और पावरफुल मिस जो को भी प्रेज करो। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हैं जिन्हें मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर देख पाया हूँ। मुझे नहीं लगता है उनमें से कोई भी यहाँ पर आप इन दोनों का सामना कर सकता है। अगली पर आप और एक इंसान अपने पीछे और एक इंसान की तरफ देखते हुए उससे थोड़ा सा शौक होकर पूछने लगा जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिर लॉर्ड हाजिदाओं के दूसरे डिसाइपल के बारे में क्या? मैंने अभी तो यहाँ तक भी उसे एक बार भी बाहर निकलते ही नहीं दिखा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अनसोशिएबल और आलूफ हैं। जब से वो लोग इस स्पेसशिप के अंदर आए हैं या तो भी वो लोग एक बार के लिए भी इस स्पेसशिप के रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। जो सुनने की बात वो दूसरा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते यहाँ पे उंगली को दिखाते हुए उस पहले वाले आदमी से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हम लोग को यहाँ तो भी उनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग पेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और केवती पावर को अभी उन सभी तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अचानक से हम लोग यहाँ पर एक रेनबो लाइट को देख पाते हैं जो अभी तेज के अंदर से बाहर निकल कर इन पूरे बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में काट रहा था जो अभी डायरेक्टली एनोन की तरफ चार्ज कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी एनोन के तरफ डायरेक्टली बढ़ रहा था जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद एनोन खुद यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू लाइट के अंदर से एक इंसान अपने एक किक के साथ डायरेक्टली एनोन पर अटैक कर देता है जिसे अभी एनोन अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा पैथेटिक। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ये यहाँ पर आसमान में एक लेवल 13 के पावर हाउस है। अभी एनोन यहाँ पर कैसा है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन के पीछे और एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप वो नया पेश पा रहे थे आप अपने सामने एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एनोन तानिंग से कहने लगा बच्चे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर ये पेस पायरेट बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन अभी अपने पेट को पकड़ कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। उसी व दूसरे साइड में उस स्पेसशिप के अंदर अभी मिस यानसेन अपने पीछे देखते हुए जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, जल्दी अभी उन तीनों लेवल 13 के लॉर्ड को यहाँ पर बुलाकर लाओ और हर किसी को अभी स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट करने के लिए कह दो। जो सुनने के बाद मिस यानसेन के पीछे से एक इंसान जोर से चिल्लाकर मिस यानसेन से कहने लगा, जैसा आप हमें कमांड कर रहे हैं हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और फिर आप स्पेसशिप के अंदर से कोई इंसान जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा, एक लेवल 13 के पावर हाउस आप इस एरिया के अंदर आ चुका है, इसलिए हर कोई प्लीज अभी अपने स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट कर लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे देखते हुए भागकर अभी उसी स्पेसशिप की तरफ ही जा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग भी यहाँ अपनी पार को रिलीज कर वहाँ पर से उस स्पेसशिप की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो नहीं लेवल 13 के पेस पायरेट थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं देने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस स्पेस पायरेट ने अभी अपने शॉट को भी बाहर निकाल लिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पेस पायरेट आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एनोन तानिंग के पीछे जाने के बाद अपने शॉट से एनोन तानिंग पर अटैक करने लगा। उसी वह उस पेस पायरेट को अपने पीछे नोटिस करने के बाद एनोन तानिंग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो पेस पायरेट अपने शॉट के साथ एनोन तानिंग पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एनोन तानिंग से कहने लगा, आप यहाँ पर ये मरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। या तो भी वो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को भी अनलिस्ट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट के अटैक की वजह से पूरी स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही ऑरा बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव आप एनोन तानिंग के सामने अपनी शॉट को लेकर आ चुका था और लॉर्ड हाजीदाव ने बहुत ही आसानी से उस लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को रोक दिया था। जिसे देखने के बाद एनोन तानिंग थोड़ा सा घबरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लॉर्ड हाजीदाव आप यहाँ पर। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम में आ चुका है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ देखते हुए उस लेवल 13 के पेस पायरेट से कहने लगा, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त आप उस स्पेसशिप के अंदर से मिस यानसेन लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये लॉर्ड हाजीदाव हैं, वो सच में आप वहाँ पर पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन के पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और उस लेवल 13 के पेस पायरेट को एक दूसरे के साथ अपने शॉट की से फाइट करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर और दो मार्शल आर्टिस्ट को आते हुए देख पाते हैं, जो लोग आप वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट अभी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लॉर्ड पाब्लो आप कैसे यहाँ पर। उसी पर उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को वहाँ पर दिखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर लॉर्ड ऊतियान हैं और लॉर्ड पाब्लो भी आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप एक इंसान स्पेसशिप के अंदर से बाहर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर बाकी से इंसानों से कहने लगा, यहाँ पर सारे लेवल 13 के पावर हाउस आप जा चुके हैं और यहाँ पर अपोजिंग साइड में सिर्फ एक ही लेवल 13 के पावर हाउस हैं। द गॉड ऑफ द स्काई हमेशा हमारे ग्रेट स्टार पीड़ित फेलोअर को प्लेस करने वाला है। उसी बाकी से इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर उन तीनों लेवल 13 के पावर हाउस को चीयर अप कर रहा था। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए मिस यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए थे बाकी दोनों लेवल 13 के पावर हाउस को पिकअप करने के लिए, और ना अगर इस बार हमारे पास सिर्फ ऊतियान होता जो हमारे फैमिली प्रोटेक्टर हैं, फिर शायद इस ऑब्स्टिकल को यहाँ पर से रोक पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे पास अभी गॉडेस ऑफ फॉर्चून की ब्लेसिंग है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर लुसेन की एलियन कॉलोन के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की एलियन कॉलोन आप अचानक से अपनी दोनों आँखों को ओपन कर रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन की पिछुआ कॉन्शियसनेस जब उसके एलियन बॉडी के अंदर एवकेंट हुआ था तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़े काम सेल के अंदर था, और फिर लुसेन आप अपनी एलियन बॉडी के पावर को महसूस करते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये अवतार बॉडी यहाँ पर पहले से ही लेवल 12 की पीक तक पहुँच चुका है। ये आप सोचें बहुत जल्दी ही लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट करने वाला है। यानी दोस्तों लुसेन का एलियन क्लोन अभी यहाँ पर लुसेन से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर लुसेन आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, डैमिट मैं यहाँ पर बाहर के साइड दिलीजेंटली अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ बारली लेवल 12 तो पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है लेवल 13 में पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त लगने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन आप अपनी खुद के एलियन कोलोन बॉडी से ही यहाँ पर इतना ज़्यादा जिलास महसूस कर रहा है, और फिर लुसेन आप अपने कोलोन बॉडी की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये कोलोन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हर एक दिन कोई यहाँ पर इसे आकर खाना खिलाता है और ये सिर्फ यहाँ पर सोया रहता है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत मुझसे भी ज़्यादा जल्दी से बहुत ज़्यादा जल्दी से अभी बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर आप ये जरूर लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन का वो एलियन बॉडी देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप उस बहुत बड़े काम सेल के अंदर से बाहर निकलते हुए सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही वियर्ड और डिस्गस्टिंग दोनों ही हैं यहाँ पर। अगर ये चीज़ यहाँ पर एक पार्शियल ह्यूमन बॉडी को जायद नहीं कर पाता तो फिर यहाँ तो भी अगर एक कोई अल्टरनेटिव अकाउंट ही क्यों ना बन जाए, मैं कोई भी लॉगिन नहीं करने वाला था। मेरे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पर बाहर के साइड कैसा चल रहा है या फिर वो अभी कहाँ पर आ चुका है। और फिर लुसेन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने सामने हरा आसमान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन आप उस काम सेल को ओपन करने के बाद जब बाहर की साइड देख रहा था तो वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। जो चीज़ अभी उसके सामने यहाँ पर अपियर हुआ था वो असल में आजो स्टार के अंदर बॉटमलेस एबिस ओशियन नहीं है। बिना सान के ये डार्क ग्रीन स्काई देखकर ऐसा लग रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही 500 बिलात के ठीक कलर तो बह रहा है। और फिर आप आसमान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी यहाँ पर पूरे के पूरे पेश केवल 10 अवतार के अंदर गिर चुका है और इसके अंदर से यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्शन की इविल ओरा को भी महसूस किया जा सकता है। सच में दोस्तों एक ग्रीन्स का यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप इस चीज़ को देखते हुए लुसेन खुद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर आजो स्टार के ओशियन के अंदर का एबिस केव नहीं है,
ये चीज़ असल में यहाँ पर डार्क साइड के यूनिवर्स है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग खुद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। यूनिवर्स की डार्क साइड का सीन जहाँ पर हम लोग अभी बहुत सारे पैरासाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये प्लीज मुझे यहाँ पर एक अगली पर लुसेंग आप थोड़ा सा गुस्से में आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्रीपी महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा एनॉय होकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये यूनिवर्स के डार्क साइड के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ही डिसगस्टिंग हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इस सॉरी की ताकत यहाँ पर लेवल 13 के बहुत ज़्यादा ही करीब पहुंच चुका है। ये सच में आप एक ऐसा पॉइंट में पहुंच चुका था जहां पर आजुरी स्टार के ओशियन एविस इसे और ज़्यादा कंटेंट को नहीं रख सकता था। और फिर लुसेंग आप अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हे ने शायद मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम है हे असल में यहाँ पर कौन है, ये शायद कोई डेमोनिक क्रिएचर हो सकता है। अगली पर लुसेंग आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर के बारे में सोच रहा था, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी यहाँ पर उस एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स के अंदर से लुसेंग की आजुरी प्लेनेट की उस एबिस ओशियन के अंदर गया था। वही बिंग जो यहाँ पर इस आजुरी मिथुदित कॉलोन को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर नर्चर कर रहा है और इसके ग्रोथ के पाथ को भी इस तरह से गाइड कर रहा है। सच में दोस्तों हे यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर आजुरी स्टार को इस्तेमाल कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। वो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर इन्वेट करने वाला लेवल 15 का एक लॉट है डार्क साइड के यूनिवर्स का, और ही शायद यहाँ पर एक लेवल 14 की बीइंग हो सकता है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप लुसेंग की एक फाइट के सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के खिलाफ अपनी फाइट के बाद लुसेंग ने आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस कर लिया है और उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एक लेवल 14 की बीइंग की पावर असल में यहाँ पर क्या है। और फिर लुसेंग आप अपने पावर को स्ट्रेच कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि यहाँ पर उतना ज़्यादा मिस्टीरियस और अननोन नहीं है जैसा पहले लुसेंग के लिए था, और उसके दिल में जो दौर था वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपने घर को तोड़ते हुए खुद से कहने लगा, कौन इसका परवाह करता है। उसी पर लुसेंग की इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, क्या तो भी लुसेंग के लिए यहाँ पर इस म्यूटेटेड कॉलोन की बॉडी को कंट्रोल करना पहले से बहुत ज़्यादा ही आसान बन चुका है। ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे वो यहाँ पर दौड़ रहा था उस बीइंग से अगर उसने यहाँ पर लुसेंग को डिस्कवर कर लिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, तो भी उसके लिए मेरे इस अवतार की जो लेवल 13 के अंदर एडवांसमेंट है वो इस दुनिया के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, वही शायद उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, तो फिर आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस करने की कोशिश करने दो।
और फिर लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर एक मुक्का को बनाते हुए खुद से कहने लगा, ऐसे भी ये क्लोन यहाँ पर सिर्फ एक्सपायर चेस पीस है और कुछ भी नहीं। ये जरूर यहाँ पर सिर्फ मुझे बेनिफिट कर सकता है, मुझे किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकता है। या तो भी अगर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से गलत भी क्यों ना हो जाए, या फिर ये चीज़ अपने ब्रेक थ्रू के बाद पूरी तरह से बेकार भी क्यों ना बन जाए, मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है। और फिर लूसेंग आप कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर पावर ऑफ लॉज को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत है। ये मिथुदे कोलोन यहाँ पर किस तरह के लॉज को कंट्रोल कर सकता है, एक बिंग जो डार्क साइड के यूनिवर्स के अंदर है वो यहाँ पर किस तरह के लॉ के पावर को आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। अगली पल लूसेंग आप यहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर पहला स्टेप यहाँ पर एनर्जी को एक्यूमुलेट करना होना चाहिए। सिर्फ जॉब में यहाँ पर अपने पेट को पूरी तरह से भर लूँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर सक्सेसफुल अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल सिंचन के जैसा दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तो आप देखते हुए खुद से कहने लगा, डेवोरिंग और स्लॉटरिंग असल में इस डार्क साइड के यूनिवर्स का असली थीम है। और फिर लूसेंग आप अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल को अनलीश कर रहा था। अगली वो आप लूसेंग उन सभी टेंटिकल को अनलीश करने के बाद जोर से चिल्लाकर उन सभी टेंटिकल से कहने लगा, आप आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने सारे टेंटिकल को अभी उस ग्रीन लिक्विड के अंदर डाल दिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी इन सभी ग्रीन लिक्विड को लूसेंग के शरीर की तरफ खींच रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के शरीर बहुत ही आसानी से ये सारी ग्रीन लिक्विड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के शरीर के तरफ अभी बहुत ज़्यादा ही ग्रीन लिक्विड आ रहा था उन सभी टेंटिकल के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग ने अपने टेंटिकल के मदद से काफ़ी हद तक एक स्पाइडर के जाल के जैसा बना लिया था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये सॉरी सच में यहाँ पर किसी भी चीज़ को खाने से थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर डार्क साइड के स्टेलर दाव को समझने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ मेरे लिए इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरे मेन स्टोरी के जो पार्ट है उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा इमिटेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और फिर उसे यहाँ पर एक सेल के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इमोर्टल सेल के जैसा ही यहाँ पर इन दी फ्यूचर मिथुदे सेल भी खुद को इवॉल्व कर सकता है और अभी से मैं इसे मिथुदे इमोर्टल सेल कहने वाला हूँ। अगली को हम लोग आप देख पाते हैं लूसेंग के हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था, जिसे देखने के बाद लूसेंग खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपनी पूरी स्टोरी के अंदर से इस तरह की पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ मेरा पूरा शरीर आप मिथुदे सेल के साथ पूरी तरह से भर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप यहाँ पर एक आई के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो सेल असल में मेरे हाथ के अंदर एक पैरासाइट के तरह रह रहा था उसने असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर चुका है और उसने लगभग 30 मिलियन बार यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी कर चुका है। अब ये चीज़ बिल्कुल एक स्टार के सी के जैसा बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप यहाँ पर
एक इमोशनल सेल और एक म्यूटेटेड इमोशनल सेल के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, एक म्यूटेटेड इमोशनल सेल की क्वालिटी किसी भी तरह से मेरी इतनी सारी इमोशनल सेल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उनका नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए, उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी बहुत से इमोशनल सेल के सामने यहाँ पर एक सिंगल म्यूटेटेड इमोशनल सेल खड़ा हुआ था, जो अभी इतने सारे इमोशनल सेल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अगली पल लुसेंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये चीज़ आप दिखा रहे हैं लुसेंग का वो म्यूटेटेड इमोशनल सेल यहाँ पर थोड़ा सा भी सेलेक्टिव नहीं किया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। इसने अभी इतने आसानी से डार्क साइड ऑफ द स्टार दाव को कॉम्प्रेंड कर लिया है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर पाया है। ऐसा लग रहा है ये अभी यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है अपनी फाउंडेशन को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की एलियन बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है, एक क्लोन यहाँ पर सिर्फ एक कॉलोनी बन सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर अपनी वेग्यू इंस्टिंक्ट के साथ ड्राइव हो रहा था और वो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें को समझ नहीं सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंग यहाँ पर अपने शरीर को फाटने के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर आकर इसमें लॉगिन नहीं करता तो फिर शायद ये अपनी लिमिट से भी ज़्यादा सेल को एकोमोडेट जरूर कर देता, और फिर वो जॉब इस चीज़ को थोड़ा सा भी संभाल नहीं पाता तो फिर एक सिंगल म्यूटेटेड सेल की जो क्वालिटी है वो खुद को ही यहाँ पर इम्प्रूव करना शुरू कर देता। अगली पल उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने हाथ में एक पाँच को बांधते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन आप जब मैं यहाँ पर आ चुका हो तो फिर मुझे आप हर एक सिंगल सेल को यहाँ पर पकड़ने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपने उस पांच के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपनी आँख को ओपन कर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मैं आप इंस्टेंटली। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में थोड़ा सा स्केरी जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, रिफाइन। यानी दोस्तों लुसेंग ने यहाँ पर एक ही पल के अंदर हर एक सेल को रिफाइन कर लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक सेल के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और लुसेंग अभी यहाँ पर इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में आप काम कर रहा है। म्यूटेटेड सेल को यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने देने की वजह से ये यहाँ पर बहुत ही आसानी से बिलियंस ऑफ डेमो स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, अगर हम लोग यहाँ पर इस इमोशनल सेल की डिवाइन पावर को करेस्पॉन्ड कर पाए तो भी डेमो स्टार के अंदर अभी जो फायर जल रहा है उसे हम लोग डेमो रिलम के फायर जरूर कह सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने हाथ के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही डायमंड फायर को रिलीज कर रहा था। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग ने यहाँ पर म्यूटेटेड इमोशनल सेल को अच्छी तरह से कॉम्प्रेस करने के बाद उसने अपने शरीर के अंदर उसे एक डायमंड स्टार में बदल दिया है। और फिर वो उसके अंदर 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग
देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर लूसिंग आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने हाथ में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पावर को रिलीज कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसिंग यहाँ पर बार बार अपने शरीर के अंदर मृतदेह सेल को इग्नाइटेड कर रहा था। उसने हर एक चीज़ को कॉम्प्रेस कर अपने शरीर के अंदर फिर से वापस ले रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूफियन आप बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने हाथ की तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसियन की आंखें आप यहाँ पर पूरी तरह से डार्क बन चुका था और वो चीज़ आप धीरे धीरे पावरफुल भी हो रहा था और उसके शरीर के चारों तरफ अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लेम इग्नाइटेड भी हो रहा था, जो यहाँ पर गर्म और पहले से भी ज़्यादा गर्म बनता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप लूसेन के उस मृतदेह कॉलोन के शरीर के अंदर से हम लोग अभी बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। यहाँ पर सारे ब्लैक टेंटिकल यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और थिकर बनता जा रहा था। यहाँ पर जितने भी ब्लैक टेंटिकल था वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और थिकर बनता जा रहा था, जो चीज़ यहाँ तक भी पहले से भी ज़्यादा फेंजिएड और हंगरी बनता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन दिखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लूसेन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। और लूसेन जो यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रीपी तरीके से मुस्कुरा रहा था। और यहाँ तो भी लूसेन अभी अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी पावरफुल फायर को भी अनलीश कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। लूसेन यहाँ पर आप धीरे धीरे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक इनडिस्क्राइबेबल और खतरनाक बीइंग के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर स्टार स्पीड फेलोशिप का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी मिस यानसिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उनके पीछे अभी हम लोग बहुत से मार्शल को देख पाते हैं, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर एक वारकार पीछे से भाग कर आकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यदि बॉस हम लोगों ने यहाँ पर हर एक चीज़ को फिगर आउट कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी उस सार्वेंट की तरफ स्टेज फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो वारकर आप मिस यानसिन को अपनी रिपोर्ट को देने के बाद मिस यानसिन को कहने लगा। मिस यानसिन से कहने लगा वो लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर सच में एक हाईएस्ट रैंकिंग के वांटेड क्रिमिनल है हमारी इस सागी तिरुस के अंदर, जिसने यहाँ पर पहले ही 200 से भी ज़्यादा स्टार रीजन के अंदर कैओस को फैला चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टैबलेट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो वारकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस यानसिन से कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली अपने दुश्मन को मार डालते हैं और उसके स्वर को ले जाते हैं, तो फिर उसके स्वर पर जो बाउंटी है वो यहाँ पर लगभग हमारे इस द्वीप के प्रॉफिट के आधे हैं। अगर हम लोग उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो भी शायद यहाँ तक भी हमें इससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सच में दोस्तों ये वारकर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उस वारकर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन स्टेज फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई उस वारकर से कहने लगा, ठीक है मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली बार मिस यानसिन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अपॉर्चुनिटी और रिस्क एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करता है। इस तरह के लेवल 13 के पीस पायलट को मारना जरूर हमारे स्टार स्पीड फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के जो पावर है उसे थोड़ा सा बूस्ट करने वाला है, लेकिन उससे अगर हम लोग यहाँ पर जिंदा पकड़ लेते हैं तो भी ये चीज़ जरूर हमारे स्टार स्पीड फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के जो रेपुटेशन है उसे एक और नए लेवल तो ले जा सकता है। पाँच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर
कुछ ज़्यादा बेसी सोच रहा था। और फिर मिस यानसेन अभी अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टैबलेट के अंदर उस स्पेस पायरेट के वांटेड पिक्चर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, और मेरे खुद के लिए ये चीज़ सच में यहाँ पर एक गॉड लेवल की अचीवमेंट होने वाला है, और ये चीज़ जरूर यहाँ पर मेरी अगली फैमिली हेड बनने की जो चांसेस है उसे बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। जब मैं वापस जाने वाला हूँ उसके बाद अगली वो मिस यानसेन आप अपने मन में उस स्पेस पायरेट को जिंदा पकड़ने के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारे पास अभी 3 लेवल 13 के पावर हाउस है और दुश्मन पास अभी सिर्फ एक ही है, और हम लोग आसानी से स्टार स्पिरिट फेलियर की पावर के साथ उसे जिंदा जरूर पकड़ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर मिस यानसेन आप थोड़ा सा खुश होकर अपने पीछे उस वर्कर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ठीक है मेरे उधर को अभी यहाँ पर पास डाउन कर दो, सारे लेवल 13 के मास्टर को अभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए कह दो उस स्पेस पायरेट को पकड़ने के लिए, और अगर संभव हो तो फिर उस स्पेस पायरेट को जिंदा पकड़ने के लिए उन्हें कह देना। जो सुनने के बाद वो वर्कर यहाँ पर थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस यानसेन से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर एनर्जी के बारे में क्या? जो सुनने के बाद मिस यानसेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई उस वर्कर से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर पेज जाम के लिए जितना एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी को तुम लोग इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनने के बाद वो वर्कर अपने सर को मिस यानसेन के सामने झुकाती हुई मिस यानसेन से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली को आप मिस यानसेन बहुत ज़्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना ही पड़ेगा। और दोस्तों सच में मिस यानसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पार्पल फिल्म की पावर बाहर निकल रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 1 मिलियन सेल। उसी वो और एक बार राइटर कहने लगा 2 मिलियन सेल। और फिर लूसेन की एलियन बॉडी की सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 3 मिलियन सेल। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा टेंटिकल बाहर निकल चुका था, और लूसेन अभी उन सभी टेंटिकल की मदद से बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। अगली को आप लूसेन पागल की तरह यहाँ पर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन ने यहाँ पर डेमो रिलम की फायर को अपनी 10 मिलियन म्यूटेटेड इमोर्टल सेल के साथ इग्नाइटेड करने के बाद वो सिर्फ खुद को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अचानक से लूसेन अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन के सामने पूरी तरह से खाली प्लेस पड़ा हुआ था। जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये सिर्फ एक डेजोलेट लैंड का पीछे अभी। जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर लूसेन उन सभी भेंस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उनकी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये एनर्जी सच में मेरे लिए थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं था। इस पूरी एरिया के अंदर जितनी भी डार्क एनर्जी था उसे मैंने अच्छी तरह से आप एब्जॉर्ब कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी लूसेन की एक आंखों के अंदर से अभी भी यहाँ पर पार्पल फिल्म बाहर निकल रहा था, और लूसेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा तीसरा पॉइंटेड दिख रहा था। अगली को आप लूसेन अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मेरे इस मिस्त्री कॉलोन की पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज जरूर इस कॉलोन के अंदर अभी मृत्यु इमोर्टल सेल लगभग 30 मिलियन तो पहुंच चुका है। मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ इन सभी के क्वालिटी अभी यहाँ पर स्काई रॉकेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन का ये एलियन बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेन आप अपने हाथ में एक पांच को बांधते हुए उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये कॉलोन यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली को आप लूसेन अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई उसकी तरफ देखती हुई
खुद से कहने लगा, मुझे अगर यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनना है तो फिर आप वक्त आ चुका है एक दूसरे हंटिंग ग्राउंड के अंदर मूव करने का। यानी दोस्तों लुसिंग आप एक दूसरे प्लेस में जाकर उसके भी पूरे पावर को आप डेवलप करने वाला है, बिल्कुल एक गॉड ऑफ ग्लूटोनी की तरह। और फिर लुसिंग आप आसमान में उड़ते हुए खुद से कहने लगा, आप यहाँ से चलो। अगली पल लुसिंग आप अपने टेंटिकल के मदद से आगे तरफ बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है हमारे हाथ को कंटिन्यू करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसिंग का देखने में बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस का सस्ती कॉफी जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसिंग अभी अपने टेंटिकल के मदद से बहुत से एलियन क्रीचर को अभी पकड़ लिया था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसिंग अभी पूरे रास्ते के अंदर अपनी टेंटिकल के मदद से आगे बढ़ रहा था और जो भी मॉन्स्टर अभी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन सभी मॉन्स्टरों को पकड़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग उन सभी मॉन्स्टरों की पावर को यानी एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसी वो लुसिंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो राइटर इस सीन को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, कुछ देर के वक्त के बाद में ही लुसिंग यहाँ पर एक नए अननोन वर्जिनल लैंड के पीस में पहुँच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसिंग थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग के सामने अभी यहाँ पर बहुत सा एलियन क्रीचर खड़ा हुआ था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर आप हमसे कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज था। अभी बहुत सारे एलियन क्रीचर इस प्लेस के अंदर मोशनलेस होकर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस एलियन क्रीचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी एलियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से सारी एलियन बीस्ट भी आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए लुसिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसिंग अभी एक टाइगर जैसे भेड़ों के दौड़ पर अटैक होता है ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। वो यहाँ पर जितना तक हो सके उतना तक खाना खा रहा था और वो बहुत सारे एलियन बिस्तों को मार रहा था और कैओस को फैला रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने सारे टेंटिकल की मदद से यहाँ पर मौजूद हर एक एलियन क्रीचर को एब्जॉर्ब कर रहा था। जिस चीज़ को देखते हुए लुसिंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, पैथेटिक। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक उल्फ जैसा देखने वाला मॉन्स्टर पर अपने पास से अटैक कर देता है। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जैसे शिव लुसिंग यहाँ पर अपने डेमोनिक फायर के पावर को एनहांस कर रहा था ऐसे ही आप लुसिंग के पास 50 मिलियन मिट्यूडे इमोर्टल सेल फिर से बढ़ चुका है। यानी दोस्तों लुसिंग के पास अभी लगभग 45 मिलियन इमोर्टल सेल हो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग आसमान में कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में बहुत ज़्यादा ही रेड ओरा को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सारे मॉन्स्टर अभी इस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर शांत होकर सिर्फ खड़ा होकर दिख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और लुसिंग भी अभी इस ओरा की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक बीइंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लुसिंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप लुसिंग उस बीइंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीज थे। क्या मैंने यहाँ पर गलती से किसी और के टेरिटरी के अंदर ट्रेसपास कर चुका हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसिंग के चेस्ट के अंदर एक आँख अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से जी जी कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद लुसिंग थोड़ा सा चिढ़ती हुई उस आँख से पूछने लगा, क्या क्या किस लिए तुम यहाँ बाहर आए हो? यानी दोस्तों ये शायद यहाँ पर लुसिंग का वही म्यूटेटेड आई है। अगली पर आप लुसिंग उस म्यूटेटेड आई को अपने हाथ से मारते हुए उस म्यूटेटेड आई से थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर दौड़े हो? तुम यहाँ पर किस चीज़ से दौड़े हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसिंग
बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी एलियन बॉडी के शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई उस मितोतिर आई की तरफ देखती हुई उस मितोतिर आई से कहने लगा, ओरिजिनल बॉडी के पास जब सिर्फ यहाँ पर 5 मिलियन इमोर्टल सेल था, तो भी मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को ख़त्म कर दिया था। और तुम्हारे पास अभी यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी से बहुत ज़्यादा मितोतिर इमोर्टल सेल हैं, तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इतना दौड़ रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा गुस्से में आसमान तरफ देखती हुई उसे मितोतिर से आई से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर आज एक लेवल 13 को भी नहीं मार सकती हो, तो फिर कोई भी जब तुम यहाँ पर बाहर जाने वाली हो तो फिर किसी भी मत कहना तुम यहाँ पर लूसेंग के एक अल्टरनेट अकाउंट हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो मितोतिर आए थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, जी हाँ दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लूसेंग यहाँ पर अपनी इस मितोतिर क्लोन बॉडी को असल में क्या समझ रहा है। वो क्या इसे सिर्फ एक टेस्टिंग सब्जेक्ट समझ रहा है जो इसे वो अभी यहाँ पर एक्सट्रीम तक टेक्स्ट कर रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा कि अभी डार्क साइड के स्टेलर दाव है। सच में दोस्तों लूसेंग के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपनी दोनों आँखों के अंदर से अपनी बहुत ज़्यादा ही फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर लूसेंग के मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए आसमान में उड़कर उसी लेवल 13 के बिंग के तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी उस लेवल 13 के एलियन केचर की तरफ डायरेक्टली उड़कर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों लेवल 13 के एलियन केचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये शायद किसी भी तरह के एक मितोतिर स्नेक है। अगली पर आप लूसेंग उस मितोतिर स्नेक की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर आप उस मुँह को इस्तेमाल करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी दोनों आँखों में अपनी पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेंग यहाँ पर अभी अपनी खुद के सबसे ज़्यादा स्किल्ड टेक्निक जो यहाँ पर 5 सीजन बॉक्सिंग टेक्निक है उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। इस सच में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है जो यहाँ पर तुम्हारी फिस्ट की पावर को एक एंशिएंट 5th सीजन की तरफ और एक बार्न्स टेरिस गाय की तरफ पुश करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप अपनी दोनों आँखों में अपने गोल्डन पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई खुद से कहने लगा, इस डार्क साइड के यूनिवर्स के अंदर या तो भी यहाँ पर कोई 5th सीजन बहुत ज़्यादा दूर की बात है, कोई 4th सीजन भी नहीं है। और यहाँ पर ना ही को भी या तो भी एक शान को भी किसी ने देखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगेगा, एक नया एरा आप यहाँ पर आने वाला है और मैं आप कहना चाहता हूँ इस दुनिया के लिए ये एक नया शुरुआत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग का ये 5 यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग दिख रहा था। और फिर आप लूसेंग अपने 5 के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगेगा, आप यहाँ पर लाइट को आने दो। सच में दोस्तों लूसेंग की सिर्फ एक ही 5 एथिक के वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नया सूरज बन चुका है। यानी दोस्तों लूसेंग ने शायद अभी यहाँ पर उस लेवल 13 के एलियन बीस्ट का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप हमें एक प्लेस के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर और किलिंग इंटेंट को बाहर निकलते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा। और अभी दूसरी तरफ
4 लेवल 13 के एक्सपर्ट के लॉ की पावर स्टार पीट फेलोअर की इमोटल शिप के सामने पूरी तरह से अनलीश हो चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अभी और एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर उस लेवल 13 के पेस पायरेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगेगा वो लेवल 13 का पेस पायरेट यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर था। हाँ जरूर वो यहाँ पर अभी एक डिसएडवांटेज के अंदर है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जब अपने सामने इतने सारे ओपोनेंट को फेस कर रहा है तो अब भी पूरी तरह से शांत होकर खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बैटल देखने में बहुत ज़्यादा फियर्स दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी उनके फाइट को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर पीछे हटने लगा था। जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वहाँ पर अभी जितने भी इंसान मौजूद थे वो लोग चाकोर भी उनके उस एरिया के अंदर जाने के साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एक पेस पायरेट पर अपनी एक किक से अटैक करती हुई उस पेस पायरेट से कहने लगा यहाँ पर से दूर भाग जाओ। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये अभी बैटलफील्ड के दूसरे साइड का सीन है। जिसमें दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे और भी बहुत सारे पेस पायरेट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर अभी 70 तो 80 पेस पायरेट जरूर हैं, लेकिन वो सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली को आप एनोन तानी की तरफ देखती हुई कोई इंसान एनोन तानी से कहने लगा क्या तुम पहले ही यहाँ पर रिकवर कर चुके हो उस तरह की एक खतरनाक अटैक के बाद भी? इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव की डिसापेयर हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस इंसान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जो अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एनोन तानी से कहने लगा तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन करना चाहोगे? सी वो मिस जो कि इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी सिर्फ एक स्टेज फेस बनाकर मिस जो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर मिस जो की तरफ आप देखती हुई एनोन तानी थोड़ा सा चिढ़ती हुई मिस जो से कहने लगेगा क्या तो फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ पर अभी तुमसे दौड़ रहा हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का फेस दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी उंगली को दिखाती हुई मिस जो से कहने लगेगा वो लेवल 13 का पेस पायरेट अभी चारों तरफ से पहले से ही घिर चुका है। सिर्फ आप कुछ वक्त की बात है, उसके बाद वो जरूर यहाँ पर मरने वाला है। और बाकी सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर कुछ 1300 के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। अगली पर आप एनोन तानी एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगेगा जब वो वक्त आने वाला है तो अब तुम अगर यहाँ पर हार भी जाओ तो भी रोना मत। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी यहाँ पर मिस जो को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिस जो अभी एनोन तानी की किसी भी तरह की बात को ना सुनकर ही उन सभी पेस पायरेट पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस सीन को देखने के बाद यहाँ पर एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगेगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह से गान को लेकर जाम करने का? मैंने यहाँ तो भी अभी भी यहाँ पर शुरुआत भी नहीं कहा था। उसी वह इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा एनोन तानी अपनी बातों को ख़त्म कर पाए उससे पहले ही मिस जो यहाँ पर उनसे बातचीत हुई पेस पायरेट पर अपनी अटैक को करना शुरू कर दिया था। अगली पर आप हमें उस लेवल 13 के
स्पेस पायरेट के खिलाफ लॉर्ड हाजीदाव और एक लेवल 30 के मार्शल आर्टिस्ट के फाइट को दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लेवल 30 का स्पेस पायरेट बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ये अकेले आप भी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और वो दूसरा लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर पा रहा था। और फिर आप एक इंसान दूर से लॉर्ड हाजीदाव और उस लेवल 13 के स्पेस पायरेट की फाइट को देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर किसी से कहने लगा, लॉर्ड वुतियान, हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से इस आदमी को जिंदा कैप्चर करना है। मैं जरूर आप आगे लॉर्ड हाजीदाव के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ। आपको इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर हमें मदद करने की ज़रूरत पड़ेगा जब वो मॉन्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है। और हम लोग अभी यहाँ पर किसी भी तरह से इस तरह के एक स्पेस पायरेट को जिंदा भागने नहीं दे सकती हैं। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली बार आप इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हमें आप उस स्टार स्पिरिट फेलोअर के स्पेसशिप के कॉकपिट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस यानसेन अभी थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप मिस यानसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे आखिरकार यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस यानसेन उस स्पेसशिप के अंदर आप एक स्विच को दबा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस स्पेसशिप के अंदर से अभी यहाँ पर एक एनर्जी नेट अनलिश हो जाता है। सच में दोस्तों ये एनर्जी नेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो एनर्जी नेट अभी डायरेक्टली अभी उस लेवल 13 के स्पेस पायरेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो स्पेस पायरेट यहाँ पर पहले थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका था। अगली को आप वो स्पेस पायरेट बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव अपने शॉट के साथ उस स्पेस पायरेट के सामने खड़ा होकर एक स्टेज फेस बनाकर उस स्पेस पायरेट से कहने लगा, यहाँ पर से यहाँ तक भी भागने के बारे में सोचना भी मौत। उसी को हम लोग लॉर्ड हाजीदाव के दोनों तरफ अभी यहाँ पर लॉर्ड वुतियान और लॉर्ड पाब्लो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड वुतियान तीनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप उन तीनों को अपने सामने देखने के बाद वो लेवल 13 का स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शरीर के अंदर से वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 30 का स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। आप इस सीन को देखते हुए मिस यानसेन स्पेसशिप के अंदर से थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ऐसे ज़रूर यहाँ पर आप सक्सेसफुल होने वाला है, हम लोग जरूर उसे पकड़ने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और वो लेवल 13 का स्पेस पायरेट अभी यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लेवल 13 स्पेस पायरेट का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी इस एनर्जी नेट के अंदर यहाँ पर ये पूरी तरह से कैद होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस यानसेन इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस बार यहाँ पर से तुम्हारे लिए भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मैं अभी आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ हमारी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, इसीलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज़ मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर भी आ रहा होगा। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये चैप्टर अभी कुछ देर पहले ही आया है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे एक्सप्लेन कर ईटो में डालना चाहता हूँ जिससे आप लोग जल्दी से इस एपिसोड को भी देख पाए। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो लेवल 13 का स्पेस पायरेट अपनी
पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था अपनी एक आँख के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाते हैं उस एनर्जी नेट ने अभी उस पेस पायरेट को चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस एनर्जी नेट के साथ यहाँ पर कुछ टोकन के वजह से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी जरूर दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी दोनों लेवल 33 के मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा अपने शॉट के ऊपर अभी यहाँ पर देखो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर लॉर्ड ओतियान अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी कोई अपनी फायर पावर के साथ बहुत बड़ा एक अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी लॉर्ड हाजिदाव और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्ट के सामने आंखों तोड़ने की वजह से वहाँ पर जो एरिया था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और इस तरह के अटैक को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा डैड। और उसी पर एनोन टार्निंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा लॉर्ड हाजिदाव। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो और एनोन टार्निंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी शॉट के साथ उस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। और उसी वक्त लॉर्ड ओतियान ने अपने सामने एक बैरियर को बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। और वो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए ज़ोर से चिल्ला कहने लगा पाब्लो तुम वहाँ पर अभी कैसे हो। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो के लिए लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के साथ टोकन के वजह से लॉर्ड पाब्लो की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। यहाँ तो भी उनके चेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा होल भी हो चुका था। और लॉर्ड पाब्लो अभी खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल से संभालते हुए लॉर्ड हाजिदाव से जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं मेरा हालत यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड पाब्लो की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उनके चेस्ट के ऊपर जो होल यहाँ पर बन चुका है वो यहाँ पर देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे काकाशी ने रिन के चेस्ट के अंदर किया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद स्पेसशिप के अंदर मिस यानसिन और उनके पीछे जितने मार्शल आर्टिस्ट थे वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन के फेस को देखकर ऐसा लगा था उन्होंने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। और फिर हमें आप उस पेस के अंदर और 4 पेस पायरेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और 4 इंसान आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों ये 4 इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो 4 ने मार्शल आर्टिस्ट वो जो पहले लेवल था देखिए मार्शल आर्टिस्ट के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाव के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव की टीम से कहने लगा तुम लोगों ने आखिरकार हमारे
हमारे बेद को यहाँ पर ले लिया था। और फिर आप उस मार्शल आर्टिस्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यान सिंह बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला, क्या लगा 5 यहाँ पर लेवल 13 के 5 स्पेस पायरे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सिंह की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अगली पर मिस यान सिंह आप अपने सर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उन लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर जानबूझकर किया था। वो लोग जानबूझकर खुद को यहाँ पर कमज़ोर दिखा रहे थे सिर्फ हमारे साथ खेलने के लिए। और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे जब हम लोग हमारी एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, इससे वो लोग हमारे पूरे पेशिप को एक ही बार के अंदर पूरी तरह से डिवोर कर पाए। वो लोग हमारे इस पूरे स्टार स्पीड खिलवाड़ को आप लेना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सिंह की हालत को देखकर ऐसा लगा था मिस यान सिंह आप अपने पूरे माइंड को खो चुका है। मिस यान सिंह आप यहाँ पर पूरी तरह से पागल जैसा हरकत कर रहा था। और फिर आप मिस यान सिंह अपने पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, इसी वक्त यहाँ से रिट्रीट करो, हर किसी को फिर से पेशिप के अंदर आने के लिए कह दो, उन सभी का अभी यहाँ पर पूरे काबार प्रोवाइड करो, हर किसी को यहाँ पर इलाज में रहना पड़ेगा और यहाँ पर आप तौबा हो जाओ एक और नई बैटल के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों की लाश को देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसियन की मृतदेह कॉलोन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सैनिक से देखने वाली बीस्ट के अंदर से उसके जितने भी वाइटल एनर्जी हैं उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन दिखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप उस मॉन्स्टर की जो एसेंस कोड है उसे भी उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर बाहर निकलने के बाद आपने चेस्ट के अंदर जो फेस बना है उसके अंदर डालते हुए खुद से कहने लगा, इसका टेस्ट यहाँ पर इतना बुरा नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन आप यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर में बदल चुका है। अगली पर लूसियन आप अपने शरीर के अंदर से एक नए पहाड़ को बाहर निकलते हुए महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ या तो भी मैं एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर जो लॉज की पावर है उसे भी एब्जॉर्ब और ट्रांसफर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा एबिलिटी है जो सिर्फ मेरी मृतदेह कॉलोन के लिए यूनिक है, या भी हर एक एलियन बीस्ट के पास ऐसा ही एक यूनिक स्किल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन में लूसियन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक भी जरूर दिख रहा था। और फिर लूसियन आप एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ यहाँ पर पहला है तो फिर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग हमारे लिए एक और नए चीट कोड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर सारे एलियन बीस्ट के पास इस तरह की एक स्किल है तो फिर ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर लूसियन अपने सामने बहुत से मॉन्स्टरों के डेड बॉडी के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या यही डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ताकतवर सच्चाई है। ये फैक्ट सिर्फ एक एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से एडवांस कर सकता है, सिर्फ और एक एलियन बीस्ट को पूरी तरह से डेवलप करने के बाद। इसका मतलब है उनके पास यहाँ पर किसी भी तरह की असली बोतल लीक नहीं होता है उनके एडवांसमेंट के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लूसियन आप एक छोटा सा एलियन बीस्ट और एक बहुत ज़्यादा बड़ा एलियन बीस्ट की डेड बॉडी के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट यहाँ पर मर जाता है तो फिर जब तो यहाँ पर उसका कॉर्प्स बिल्कुल इंटेक्ट रहता है, तब तो यहाँ पर एक और नई लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट किसी भी तरह से जन्म ले सकता है, जिसके बाद उसकी जहाँ तो एबिलिटीज
पहले से रहने वाला है, उस चीज़ के लिए उसे सिर्फ यहाँ पर उस डेड बॉडी को पूरी तरह से खाना पड़ेगा और खुद को यहाँ पर पहले से ताकतवर बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं उस छोटा सा एलियन बीस्ट ने उस बहुत बड़े एलियन बीस्ट की डेड बॉडी को खाने के बाद एक म्यूटेटेड एलियन बीस्ट में आप बदल चुका है। सच में दोस्तों ये म्यूटेटेड एलियन बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लू सेंग आप अपनी शरीर के अंदर से अपनी डार्क फायर को बहुत ज़्यादा अनलेस करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा 30 मिलियन। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं है, 50 मिलियन नहीं 80 मिलियन में आप लगभग लेवल 12 की जो लिमिट है उसके तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आप मेरे शरीर के अंदर 100 मिलियन म्यूटेटेड इमोर्टल सेल आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लू सेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और दोस्तों लू सेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम भी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लू सेंग आप अपने चेस्ट के अंदर जो बहुत बड़ा मुंह है उसके मदद से डार्क साइड यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को अभी एब्जॉर्ब करते हुए जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा गैदर सारे पावर को अभी एक ही प्लेस के अंदर गैदर करो और मुझे एडवांस करने में मदद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लू सेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी और बिल्कुल मैडमैन के जैसा दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लू सेंग अभी अपने चेस्ट के ऊपर जो वो बहुत बड़ा मुंह बना हुआ था उसके मदद से यहाँ पर सारी जो मोस्टार के डेड बॉडी को अपनी शरीर के अंदर खींचने लगा। जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सिंह अभी सारे एलियन बीस्ट के कॉर्प्स को एक स्टॉर्म के अंदर साफ कर रहा था। या तो भी उसने यहाँ पर एक लेवल था कि जेनरल रैंक की एलियन बीस्ट के पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर डेवोर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लू सेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था और फिर लू सेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सिंह की पूरी म्यूटेटेड शरीर अभी यहाँ पर एक ब्लूमिंग डेमोनी फ्लावर के जैसा बन चुका था। इसके पास अभी एक वाइल्ड डिफॉर्म्ड और इविल ब्यूटी है। सिंह अभी यहाँ पर एक ऐसा किंग बन चुका था जो एक बहुत ज़्यादा हाई थ्रोन में बैठा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लू सेंग की दोनों आंखों देखकर ऐसा लग रहा था लू सेंग अभी अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। अगली पर आप हमें यहाँ पर स्टार स्पिरिट फ्लावर की पैसिव का सीन दिखाता है। वहाँ पर अभी लॉर्ड पाब्लो को एक बहुत बड़ी ट्यूब के अंदर रखा गया था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा यहाँ पर स्टार स्पिरिट फ्लावर शिप के बेहतर प्रिपरेशन हॉल का सीन है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अभी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो उनके साइड में हम लोग और एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को देख पाते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिख रहा था लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो की हालत को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी यहाँ पर जो एटमोसफियर है वो बहुत ज़्यादा ही हेवी बन चुका है। पाब्लो जो एक लेवल 13 के एक्सपर्ट है वो अभी एक बहुत बड़ी रिकवरी पौध के अंदर है। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो का हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप मिस जो लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा डैड आप कैसे हैं। सच में दोस्तों मिस जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप लॉर्ड हाजिदा पीछे से आते हुए लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा उसके माइनर बाम्स और बोजेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी में हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदा खुद थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा यहाँ पर जो मेन इशू है वो सिर्फ इतना है उसके जो मार्शल डिवाइन सोल है वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है और उसके शरीर के ऊपर जो पावर ऑफ लॉज की वजह से चोट लगा है वो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर हील कर सकें।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी लॉर्ड पाब्लो के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा आप लॉर्ड पाब्लो की स्टोरी के ऊपर जब अटैक हो रहा था उसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर हर एक इंसान से आप कहने लगा ये फैक्ट जो उसके स्टोरी के ऊपर बहुत सारे लॉज के पावर के साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया गया था। ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ दिखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा तो भी क्या इसका मतलब है लॉर्ड पाब्लो आप भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं अपनी ताकत के साथ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस यानसिन का कैरेक्टर यहाँ पर आंसू में कैसा है। वो खुद अभी देख पा रहे हैं लॉर्ड पाब्लो का हालत अभी यहाँ पर कितना ज़्यादा बुरा हो चुका है लेकिन फिर भी वो अभी लॉर्ड हाजिदाओ से यही सवाल पूछ रहा है लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर उसके लिए फाइट कर सकता है या फिर नहीं। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर एक ग्रेडी ह्यूमन बिजनेसमैन की तरह बिहेव कर रहा है। अगली को आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस यानसिन पर अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर मिस यानसिन से कहने लगा तुम कभी नहीं कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस जो कि इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जो आप यहाँ पर रोती हुई मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा मेरी देह अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और फिर भी तुम यहाँ पर चाहती हो मेरी देह तुम्हारे लिए फिर से यहाँ पर और एक बार फाइट करें। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर आप मिस जो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो जोर से चिल्लाकर मिस जो से कहने लगा जो अपने मुंह को अभी यहाँ पर बंद करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद मिस जो थोड़ा सा खुश होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर आप मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखती हुई अपनी डेथ यानी लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा डेथ आप यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड पाब्लो आप अपने हाथ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्सा होकर हार किसी कहने लगा मेरे पास अभी यहाँ पर फाइट करने की एबिलिटी है लेकिन मेरी इंजरीज की वजह से मैंने अभी तो अपनी पूरी पावर को रिकवर नहीं कर पाया हूँ। मेरे कॉम्बैट स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर मेरे 30% के पावर से भी ज़्यादा कम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो की हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा क्या सिर्फ 30%? तो फिर मैं अभी यही सोच रहा हूँ लॉर्ड पाब्लो आपको यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर करने में कितना तो वक्त लगने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन के साइड में अभी लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यानसिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। शायद कुछ डेकेड या फिर शायद कुछ सेंचुरी या फिर शायद ये चीज़ और कोई भी यहाँ पर रिकवर नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा रोती हुई लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा डैड नहीं डैड आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर मिस यानसिन आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा क्या तो भी अभी बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर भी हम लोग को लगभग यहाँ पर कुछ डेकेड का वक्त लगने वाला है।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर मिस यानसिन आप अपने पीछे और भी बहुत से मार्शल के ताब देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी मार्शल से कहने लगा, हर कोई अभी यहाँ पर 5 लेवल 13 के पेस पायरेट की टेररिस्ट अलायंस ने अभी हमारे स्टार स्पीड फेलोअरशिप की जो बाहर के साइड के प्रोटेक्टिव शील्ड हैं उस पर साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप उस प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में सोचते हुए मिस यानसिन जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, इस स्पेसशिप के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर धीरे धीरे आप डिप्लेटेड हो रहा है और हम लोग अभी यहाँ पर उनकी वजह से पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस इमोर्टल स्पेसशिप के जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर मिस यानसिन आप अपने एक वाइल्ड कार्ड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, इसी वक्त अभी सागी तरफ के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करो और सबसे ज़्यादा करीब के जो स्टार रीजन के चीफ स्टार कमांडर हैं उनके एक ऑफिसर को यहाँ पर हमें तो मदद करने के लिए कांटेक्ट करो। अगली पर मिस यानसिन आप थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस पीस बनाकर उस वारकार से जोर से चिल्ला कहने लगा और उन सभी को हमारे आतंक के बारे में बिल्कुल सच कह देना जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से उनके मदद को डिमांड कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना पे करना पड़ जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था, लेकिन अगली को आप वो वारकार थोड़ा सा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, बॉस लेडी हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्ट्रेस सिग्नल को नहीं भेज पा रही हैं। उन लोगों ने किसी भी तरह की एक मेथड को इस्तेमाल किया है सिग्नल को जैम करने के लिए और अभी हम लोग के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम लोग इसे तोड़ पाए। जो सुनने के बाद मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर उस वारकार की तरफ देखती हुई उस वारकार से जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली को आप उस वारकार की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड ऊतियान जोर से चिल्ला कर मिस यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में लॉ के पावर हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं। लॉर्ड ऊतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड ऊतियान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड ऊतियान अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन को आलिश कर मिस यानसिन से कहने लगा, 5 लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के कॉम्बाइंड लॉ की पावर यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी है किसी भी एक तेज टाइप के पाथ को पूरी तरह से सील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ऊतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केरी दिख रहा था और भी आप लॉर्ड ऊतियान मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, या तो भी अगर हम लोग लॉ एनफोर्समेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों ना कर लें तो अब भी उन्हें यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा ही वक्त लगने वाला है और ये चीज़ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे ये प्रोटेक्टिव शील्ड यहाँ पर और कितने देर तक लास्ट कर सकता है। अगली को आप लॉर्ड ऊतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, हमें यहाँ पर किसी भी तरह से उनके इस बेरिया को ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, उनके इस घेराबंदी को तोड़कर भागना ही पड़ेगा। लॉर्ड हाजीदाव और लॉर्ड ऊतियान यहाँ पर अपने पहाड़ को साइमन तरह से अनलिश कर एक फियार जगह को एक तरफ से
करने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद दो मासाती साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसी पर उनके सामने लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर मिस यान सिंह की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर लॉर्ड उतियाना भी मिस यान सिंह की तरफ देखती हुई मिस यान सिंह से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सब कुछ गलत समझ रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यान सिंह थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड उतियान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड उतियान आप अपनी दोनों आंखों में अपनी किनी इंद्रिय को आलिश कर आपने खुद के उंगली के साथ खुद की तरफ फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में मिस यान सिंह से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक राइड को ले रहा था, मैंने कभी भी नहीं कहा था मैं तुम्हारे लिए अपनी खुद की ज़िंदगी को यहाँ पर रिस्क में डालने वाला हूँ। साथ में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड उतियान अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी मासातिस थे वो सारे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों लॉर्ड उतियान की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।